कोका कोला तरह तरह का कोला, पेप्सी कोला कोका कोला तरह तरह का कोला, हाँ पेप्सी कोला कोका कोला तरह तरह का कोला, पेप्सी कोला कोका कोला तरह तरह का कोला। लेकिन पानी पाया गुम जब भी नल को खोला, लेकिन पानी पाया गुम जब भी नल को खोला। तरक्की कर रहा है देश, तरक्की कर रहा है देश, तरक्की कर रहा है देश, तरक्की कर रहा है देश। ओ जगीरा ओ जगीरा ओ जगीरा ओ जगीरा। नई आर्थिक नीति का नया बना कानून, नई आर्थिक नीति का नया बना कानून। हाँ डीजल के भी दाम बढ़ेंगे और बढ़ेगी महंगाई, डीजल के भी दाम बढ़ेंगे और बढ़ेगी महंगाई। कि सबको सहना होगा, कि सबको सहना होगा, कि सबको सहना होगा, सबको सहना होगा। ओ जगीरा ओ जगीरा ओ जगीरा ओ जगीरा। बिजली पानी और इलाज बेच रही सरकार, अरे बिजली पानी और इलाज बेच रही सरकार। हाँ बिजली पानी और इलाज बेच रही सरकार। बिजली पानी और इलाज बेच रही सरकार। रेल बची ना खेत बचे और देश का बंटाधार, रेल बची ना खेत बचे देश का बंटाधार। हाँ रेल बची ना खेत बचे अब देश का बंटाधार। रेल बची ना खेत बचे देश का बंटाधार। कि डूबी देश की नैया, कि डूबी देश की नैया, कि डूबी देश की नैया, डूबी देश की नैया। ओ जगीरा ओ जगीरा ओ जगीरा ओ जगीरा। सबको मिले शराब यहाँ रोटी मिले न भात, सबको मिले शराब यहाँ रोटी मिले ना भात। हाँ सबको मिले शराब यहाँ रोटी मिले न भात। सबको मिले शराब यहाँ रोटी मिले ना भात। युवा बेरोजगार फिरे और दंगे हो दिन रात, युवा बेरोजगार फिरे और दंगे हो दिन रात। यही सरकार की नीति, यही सरकार की नीति, यही सरकार की नीति, यही सरकार की नीति। ओ जगीरा ओ जगीरा ओ जगीरा ओ जगीरा। सबकी भूख मिटाए जो भूखा वही किसान, अरे सबकी भूख मिटाए जो भूखा वही किसान। हाँ सबकी भूख मिटाए जो भूखा वही किसान। अरे सबकी भूख मिटाए जो भूखा वही किसान। डिग्री है पर काम नहीं और भटके नौजवान, अरे डिग्री है पर काम नहीं भटके नौजवान। कि अब आवाज उठाओ, कि अब आवाज उठाओ, कि अब आवाज उठाओ, कि अब आवाज उठाओ। ओ जगीरा ओ जगीरा ओ जगीरा ओ जगीरा। हम लोगों की बात का बुरा न मानो यार, हम लोगों की बात का बुरा न मानो यार। गा रहे हैं मिला के सुर के साथ ताल, गा रहे हैं मिला के सुर के साथ ताल। क्रांति होके रहेगी, क्रांति होके रहेगी, क्रांति होके रहेगी, क्रांति होके रहेगी। ओ जगीरा ओ जगीरा ओ जगीरा ओ जगीरा। इनकलाब जिंदाबाद। अरे जागेगा हिंदुस्तान जमाना देखेगा, उठेगा इंसान जमाना देखेगा, और जीतेगा मेरा किसान जमाना देखेगा, और हारेगा मोदी शैतान जमाना देखेगा, उठेगा इंसान जमाना देखेगा। अरे जागेगा हिंदुस्तान जमाना देखेगा, और जीतेगा मेरा किसान जमाना जीतेगा, जीतेगा मेरा किसान जमाना देखेगा, हारेगा मोदी शैतान जमाना देखेगा, अरे चोर बना प्रधान जमाना देखेगा। हम खींच के
मारे चप्पल उसको तान जमाना देखेगा। और उठेगा इंसान जमाना देखेगा। और जीतेगा मेरा किसान जमाना देखेगा। और एक होंगे हिंदू मुसलमान जमाना देखेगा। हारेगा 12 साल बोलते हुए इनकलाब जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, 12 साल बोलते थे। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काले कानून फाड़ दो, फेंक दो। 12 साल से ही हैं। अरे रंगा बिल्ला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद। हाँ हिंदी में। तो सबसे पहले बता देना ये आपका फुल मकसद क्या है और आज आप आए हो किसान को सपोर्ट करने के लिए और कैसे सोचते हैं। मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा के बोल दूंगा, ठीक है जी। पंजाबी नेशन चैनल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ AIKKMS। ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸੰਸथा है ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ मकसद है जी। आपका स्वागत है इस चैनल पे और सबसे पहले आप बताइए कि आपकी ये जो संस्था है इसका क्या फुल फॉर्म है और इसका क्या मोटिव है। ये है ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन AIKKMS और मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, नागपुर से। मेरा नाम विजेंद्र राजपूत है। और आप जानते हैं कि आज हमारे देश में जो किसानों की हालत है बद से बदतर है। जिस क्षेत्र से मैं आया हूँ महाराष्ट्र के अंदर विदर्भ का क्षेत्र, सबसे ज़्यादा किसानों का आत्महत्या उसी क्षेत्र से होता है। लेकिन क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कोई भी सरकार, चाहे वो किसी भी नाम की पार्टी की हो, जो सत्ता में आने से पहले जब इलेक्शन होते हैं, चुनाव जब होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। किसानों के लिए MSP देने का वादा करके ये सरकार आई थी। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ये जो MSP तो बहुत दूर की बात रही, किसानों का हित करना तो बहुत दूर की बात रही। ये लोग बड़े बड़े पूंजीपतियों की सेवा करने में और उनकी दलाली करने में लगे हुए हैं। ये जो 3 काले कानून लेके आए हैं, इससे किसान जो आज तक वेंटिलेटर पर था, एक वेंटिलेटर जैसे किसान था, आज ये लोग उसका जो बचा खुचा जो हिस्सा है, जो वेंटिलेटर है, वो भी छीन लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए महाराष्ट्र से भी और प्रदेश के हिस्से से विभिन्न क्षेत्रों से ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन इसका विरोध कर रहा है, पुरजोर विरोध कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। और इसी मकसद से हम लोग यहाँ पर आए हैं। जब तक सरकार ये जो काले कानून है वापस नहीं लेगी, ये लड़ाई जारी रहेगी और हम लोग जीतेंगे। सर आपने बोला कि आप जीतेंगे, सभी यही बोल रहे हैं, पंजाब का किसान, हरियाणा का, बल्कि सब भारत का किसान यही बोल रहा है कि हम जीतेंगे जी। लेकिन आप तो जानते हैं कि चाहे वो यूनिवर्सिटी का मामला हो, विद्या का मामला हो, चाहे वो NRC का मामला हो, चाहे वो कोई भी और मामला हो, सरकार कभी भी उन्होंने बैकफुट पर नहीं गई। तो आप कैसे सोचते हैं, इतने जोर से आप सभी बोल रहे हैं, सभी संगठन बोल रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस आपको कहां से आ रहा है जी? ये देश है भगत सिंह का देश, अशफाकुल्लाह का देश है, ये राम प्रसाद बिस्मिल का देश है। हम लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे देश के अंदर में 200 साल अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत चलाई। और जब इस देश का नौजवान किसान खेत मजदूर और जो ये आम आवाम है, जब अपने हक के लिए रास्ते पर उतरेगा, तब चाहे सरकारें कितनी भी मनमानी करे, कितना भी उनका जो मनमाना रवैया है ये चलता रहे, उनको जनता के सामने झुकना पड़ता है और झुकेगी। और इसी भरोसे के साथ हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारी जीत निश्चित है और हम लोग निश्चित रूप से जीतेंगे। आपने बहुत अच्छा जो एक गीत भी गाया, आपने बहुत, आप लगता है कि आप एक संगठन रूप से काम कर रहे हो जी। लेकिन यहाँ पर कोई संगठन भी आए हैं, लेकिन नौजवान उमड़ कर आया है, जिनका कोई संगठन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो अकेले ही चल पड़े हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे जो साइकिल पर घर से निकल पड़े। क्या सोच रहे हैं, किस तरफ को, किस दिशा को जा रहा है हमारा देश? ये जो जज्बा है जी, ये जज्बा है हमारे देश के उन्हीं नौजवानों से आया हुआ। मैंने कहा है हमारा देश भगत सिंह का देश रहा है, अशफाकुल्लाह का देश रहा है। ये समझ लीजिए कि एक क्रांति की पूर्व बेला है। सर मैं अब भगत सिंह की बात करते हो आपको, क्योंकि मैं जितने भी लोगों से बात की है ना अभी तक, सभी बोलते हैं कि हमें इतिहास से सीखना है, हमें भगत सिंह से सीखना है। चाहे मेरी हिंदी इतनी अच्छी ना हो, लेकिन मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ, शायद मैं गलत बोल जाऊँ, कि कब जाके भगत सिंह के सपनों का ये देश बनेगा। पहले हमने जंग लड़ी, आज़ादी की, अभी 70 साल हो गए। उल्टा भगत सिंह का देश नहीं आया, विपरीत भगत सिंह के विपरीत चला गया। तो अब कब जाके भगत सिंह का सपनों का देश बनेगा? इसका जवाब
भगत सिंह की ही भाषा में मैं देना चाहूँगा। जब भगत सिंह पहली बार ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी में गए थे, उस समय उनसे पूछा था कि इस देश के अंदर में कई नौजवान ऐसे हुए जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी है और आज़ादी की बात करते हैं। तब भगत सिंह ने इनका जवाब दिया था। भगत सिंह ने कहा था, अगर हम लोग असफल हुए हैं तो इसकी 2 वजह हो सकती है। पहली वजह तो ये कि इसके पहले जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, या तो उन लोगों की दिशा गलत थी या तो उन लोगों का मकसद गलत था। आज जो जज्बा है, ये जज्बा सही दिशा में जा रहा है, सही राह में जा रहा है। हमारा ये संगठन सन 1948 में आज़ादी आंदोलन के जो अनुशीलन समिति के जो क्रांतिकारी योद्धा रहे कॉमरेड शिवदास घोष, उनकी दिशा निर्देशन पर पूरे देश भर में चल रहा है। और इस संगठन का जो नौजवान है, ये देश का वो नौजवान है जो सही रूप से अपनी जान हथेली पे लेकर इस देश के अंदर में क्रांति का, भगत सिंह का अधूरा सपना पूरा करने के लिए चल रहा है। भगत सिंह का सपना हम सभी पूरा करना